क्या यार तुम लोग। हाँ चलो ठीक है। रिवीजन किया है डाइपोल का? P इस पॉइंट डी पर आपको निकालना है। क्या चीज भाई? अरे अल्लाह, ये कौन बच्चा है? किससे किसे निकलेगा? जिसने लास्ट क्लास को ढंग से रिवाइज नहीं किया होगा उनसे ये प्रॉब्लम बनना मुश्किल है। एक बच्ची बोलेगी मैं तो आई नहीं थी, है ना? ये प्रॉब्लम कैसे बनेगा अब्दुल्ला? 37 डिग्री डी आपका ये जो है ना डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से है 37 डिग्री पे। आपको इस पॉइंट डी पे निकालना है पोटेंशियल। एक लाइन का आंसर है बस। करके देखा? ज़ारा नहीं दिख रही है? नहीं आई है? जयान रिवीजन किया? लास्ट क्लास किया था ना? तब तो बन जाएगा यार, कुछ भी नहीं है इसमें। फिर तो बहुत ही आसान सिंपल सा प्रॉब्लम दिया मैंने। जनरल पॉइंट एक डी पॉइंट है जहां पे मैंने आपको दिया है क्या निकालने के लिए? डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे? सोचो, थोड़ा सा सोचो। एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कंसीडर करना है आपको। पढ़ा है ना लास्ट वाला क्लास? याद है ना कुछ? एक्सियल पॉइंट पे क्या होता था? एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी बताओ मुझे? केपी बाई आर क्यू, शायद 2 केपी बाई आर क्यू ना? 2 केपी बाई आर क्यू, 2 केपी बाई आर क्यू। और इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे केपी बाई आर क्यू डायरेक्टली। अब सिर्फ पी को चेंज करना है आपको। इस प्रॉब्लम में सिर्फ किसको बदलना है? पी को। क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि ये इस पॉइंट पे पूछ रहा है। अगर इसी पॉइंट पे पूछ लिया होता तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं थी, वही यही रिजल्ट आ जाता आपका जो है ना? लेकिन आपको कहां पे निकालना है? इस पॉइंट पे निकालना है। तो इस पॉइंट पर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इधर लेना पड़ेगा P cos 37 और इधर P sin 37। तो ये कितना होगा? 3/5P। कहां से आया 3/5? कहां से आया? 3/5 किसका की वैल्यू होती है? भूल गया क्या? मैजिक ट्रायंगल। मैजिक ट्रायंगल याद रखना है। 37 के सामने 3, ये 4, ये 5, है ना? ये याद रखना है। तो साइन 37 इक्वल टू 3/5 P/H होता है। और cos 37 4/5। अच्छा जी, तो ये तो P की वैल्यू आ गई। इसकी वजह से इक्वेटोरियल लाइन तो इधर होगा उल्टा, तो इक्वेटोरियल लाइन आपने यहां निकाल दिया और ये वाला लाइन आपने यहां निकाल दिया। कौन सा? एक्सियल लाइन, है ना? तो इधर P sin 37 है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे, सॉरी एक्सियल लाइन पे हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या था? 2 KP/RQ, है ना?
2 kp बाई आर क्यू। भाई p की जगह p cos थीटा डाल दो, तो p की जगह पे p cos थीटा डालोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3/5 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 kp cos 37 बाई आर क्यू मतलब डी क्यू, यही ना, यही होगा। अब इसकी वैल्यू आपने लिखा हुआ ऑलरेडी 3/5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p की जगह पे ये 3/5 हो गया ना, तो कितना हो गया 6 kp बाई डी क्यू। उल्टा लिख दिया ना साइन, ये हाँ साइन लिख दो, हाँ साइन 37 सही है। अब इक्वेटोरियल लाइन तो ये वाला है, तो इधर वाली वैल्यू क्या है kp बाई आर क्यू, तो 4/5 kp बाई डी क्यू, 4/5 kp बाई आ जाओ डी क्यू, ये आया आपका और ये दोनों वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू जो है कैसे आ रही है वो तुम देखो, दोनों 90 डिग्री पे है, दोनों 90 डिग्री पे है। तो 90 डिग्री पे अगर मान लो दो वेक्टर क्वांटिटी अगर ऐसे और ऐसे है तो आपका रिजल्टेंट किधर आता है यहाँ पे, है ना, तो ई नेट यहाँ आ जाएगा। तो ई नेट बराबर क्या लिखोगे, अंडर रूट, याद है कुछ भूल गया क्या फिर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा जो होगा वो क्या होगा, एक ये ले लो एक ये ले लो, तो कौन सा है 6kp बाई डी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 4, अच्छा 6/5 हो जाएगा ना, हाँ 4kp बाई 5 डी क्यू का होल स्क्वायर, और आगे 2ab cos 90 डिग्री, अगर cos 90 की वैल्यू तुम्हारी तरह है ना, हम सबको बहुत प्यार है जीरो से क्योंकि हम खुद जीरो हैं, है ना, तो क्या हो गया यहाँ पर बाकी जो वैल्यू है वो जीरो आ गई। तो क्या आ जाएगा भाई, ये दोनों तो आप कैलकुलेट कर लो, यही आंसर है तुम्हारा। समझा कि नहीं समझा, अरे चमका, हाँ चमक रहा है तो जल्दी से बनाओ, छापो इसको जल्दी से फटाफट। जल्दी से छापिए। हाँ जो नेक्स्ट सवाल है इसको बनाइए, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन है भाई साहब, कोई बदला नहीं मैंने, भाई वही सवाल है, वही सवाल है। इसमें जो तुमको लिखना है, अगर इसी क्वेश्चन को तुमसे पूछ दे कि इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखो तो क्या करोगे, ये तो मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया, मैग्नीट्यूड लिख दिया ना मैंने, लेकिन आप ध्यान दो कि कुछ 4/5 जो तुमने लिखा है वो माइनस में है एग्जैक्टली तो आप इसको ई वेक्टर अगर लिखना चाहते हो, ई वेक्टर है ना, तो -4/5 kp बाई डी क्यू आई कैप, ये आई में है माइनस में, प्लस दूसरा किधर है ऊपर है जे कैप, तो 6kp बाई 5 डी क्यू जे कैप। कोई नहीं बताएगा, जल्दी बता दिया मैंने, चलो ठीक है बनाओ, हो गया। अब सेम कंसेप्ट इसमें भी लगा दो, यहाँ प्लस आई कैप माइनस जे कैप में आएगा p/√2, और क्या क्या है इसमें p/√2, यहाँ और यहाँ ये क्या है p cos 45, p cos 45, ये p sin 45, दोनों की वैल्यू 1/√2 ही होती है, तो p/√2।
अब ये P बाई रूट टू के पी बाई आर क्यू, ये कौन सा लाइन है? एक्सियल लाइन है। ये कौन सा लाइन है? एक्सियल लाइन। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? के टू के पी, टू के पी रूट टू भाई साहब, पी रूट टू बाई डी क्यू। सही है? हाँ दे दो। हाँ, यहां क्या होगा? के पी, आइए नहीं है, रूट टू डी क्यू। ठीक है सर। तो निकाल लेना है इसका मैग्नीट्यूड। इसका आसान है भाई साहब, थोड़ा सा दिमाग तो होना चाहिए ना अपने पास, है ना? और डिटेल बने थोड़ा सा? नहीं, हवा हवा, ये डांट कहाँ से पिला ये? मैं तो यूं ही बदनाम हुआ है ना। चलो जी, अरे बाप, आरिश बैठ गया, आरिश का एकदम। अरे समझ आया क्या? सवाल दोनों समझ आ गया ना? दोनों जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, और नीट में पूछेगा इस साल। क्या छोटे मोटे क्वेश्चन पूछते थे? छोटे मोटे सवाल है ये। एक और दीजिए सर, आप बोलते हैं ना वो नीट वालों को, इसलिए मैंने आज बोली। नीट वाले को सवाल, ये तो रो देगा नीट वाला बैठ करके सवाल में, उसको समझ ही नहीं कि हो क्या रहा है। और सर जो लोग पागल है, जो नीट और जेईई दोनों देते हैं, उन लोगों का क्या? वो अच्छे स्टूडेंट होते मेरे जैसे। बायो का क्या है सर? हाँ, मुझे पूरा बायो आता है। बोलो तो अगले 3 दिन के बाद मेरे को एक चैप्टर बता दो बायो का कि ये चैप्टर सर पढ़ा दीजिए, मैं पढ़ा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेस्पिरेशन तो और आसान है, आजकल मेरी बीवी पढ़ रही है बैठ करके। हाँ, वाइफ मेरी पढ़ती रहती है। वर्क इंटू, वर्क डन क्या होता है भाई? एफ इंटू एस। भाई साहब इससे नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा, शर्मनाक सिलेबस है ना। तो बनेगा कैसे भाई? बनेगा W बराबर Q, Q विथ पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। दिस इज, रट जाओ, फिर पढ़ाएंगे जब आपका ये वाला पोर्शन खत्म होगा ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जब पढ़ाएंगे तो पूरा समझ आ जाएगा क्या है। सिर्फ इस वक्त क्या बनाना, ये फॉर्मूला रटना है। वर्क डन बराबर Q इंटू V, वर्क डन बराबर Q इंटू V, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको करना क्या होगा? इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, वर्क डन Q नॉट V कर दो, आंसर आ गया। अरे चमका, नहीं समझ आया क्या मैंने बोला फॉर्मूला में? वर्क डन इक्वल टू Q VA माइनस VB। मतलब वर्क डन सिंपल सा क्या होता है? Q इंटू V होता है, वेयर V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, ये PD है। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला? KQ बाई आर। लेकिन बट यहां KQ बाई आर है क्या? Q है क्या? नहीं है। Q नहीं है ना, तो Q लाओगे कहां से भाई साहब? नहीं ला सकते, P है, ये डाइपोल मोमेंट है। तो डाइपोल मोमेंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दोनों एक्सियल लाइन है, KQ बाई KP बाई आर। यहां पे होगा माइनस KP बाई आर, 2KP नहीं होगा, चेक कर ठीक से पोटेंशियल का फॉर्मूला, माइनस KP बाई आर। इलेक्ट्रिकल आप देखो एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, चेक करो, कॉपी चेक करो यार, माइनस KP बाई आर है कि नहीं? है ना, तो KP बाई 1 हो जाएगा, KP बाई 1। यहां पे एक्सियल लाइन पे
कुछ समझा कि नहीं? स्क्वायर है क्या? स्क्वायर है क्या? केपी बाई आर स्क्वायर है, केपी बाई आर स्क्वायर कर देते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? केपी बाई यहाँ पे के पी बाई आर स्क्वायर मतलब के पी बाई 4 निकल दो गया, वी ए निकल गया, वी बी निकल गया, दिस इज वी ए और दिस इज वी बी, है कि नहीं? तो वक्त निकालने में क्या है आपको? फॉर्मूला आपके सामने है, आर 1 ही है ना, और सॉरी 2 है तो 1 ले लो, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए आसान। तो तुम 2 लेके बना दो ना, क्या फर्क पड़ता है उससे? 1 मीटर ले लो, ठीक है। आप 2 भी ले सकते हो, 4 4 दोनों हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए 1 ही रखो, ठीक है? नहीं ठीक है, तब तो 0 हो जाएगा, वर्क डन ही 0 हो जाएगा। अच्छा वर्क डन 0 हो गया, ऐसा क्या कंसेप्ट हुआ सो बताओ मुझे, बहुत अच्छा बात आ गया सामने अभी अचानक से। वर्क डन 0 क्यों हो गया? नहीं भाई साहब, जहां भी दो पोटेंशियल सेम हो, ध्यान रखना, जब 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो तो उस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो चार्ज को तुम मूव कराओगे ना, तो वहां का वर्क डन 0 होता है, और इसी को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। बहुत कुछ अलग जगह चले गए हमें। मैंने क्या बोला आपको? आप पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, क्योंकि आपका मराठी सिलेबस सड़ा हुआ सिलेबस है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ता है। हाँ, तो क्या करने का, देखो 2 पॉइंट है, मान लो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। यासीन ने मुझे अच्छा सा ध्यान दिला दिया अभी, इस पॉइंट का ए और इस पॉइंट पे बी है, ठीक है। अगर दोनों का पोटेंशियल वी वी है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि दोनों का पोटेंशियल वी वी है, तो यहां से अगर कोई चार्ज क्यू को यहां लेके जाओगे ना, तो वर्क डन बाय दिस इज 0। इसलिए क्योंकि अभी अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, W बराबर Q इंटू वी। अब V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे? दोनों तो V है, तो V माइनस वी कितना होता है? तो ऐसा सरफेस जो बन रहा है ना, वो सरफेस क्या कहलाएगा? एक कोपोटेंशियल सरफेस। मान लो कि ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम समानांतर जा रहे, पैरेलली जा रही हैं ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पे तुम ऐसे एक लाइन कट करो, मतलब एक टॉर्च की रोशनी तुमने जलाया, टॉर्च की रोशनी को ऐसे कट कर दिया। नहीं समझा? नहीं समझा? टॉर्च जलाया तुमने और टॉर्च की रोशनी को ऐसे कट कर दिया, तो कट करोगे तो ऐसा सरफेस बनेगा। ये पूरा सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है, हर जगह का पोटेंशियल सेम होगा। जैसे यहां पे V सेम V सेम V सेम V सेम, ऐसा क्यों होगा? मतलब इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि एक ही सरफेस है ना, एक ही सरफेस है, एक ही सरफेस है, इसीलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप ध्यान दो ना, अरे पढ़ाया नहीं ना, इसीलिए मैं बताना नहीं चाह रहा था, फिर फंस गया झूठू का बता के। हाँ अरे तुम्हारे सिलेबस में मतलब पीछे है, अभी नहीं है, इसीलिए मैं बता के फंस गया तुम लोग को। हाँ हाँ, ये क्या होता है सुनो, एक फॉर्मूला होता है dV बराबर EdR, EdX, dV बराबर EdX, ऐसा समझा। और EdX जो होता है ना, EdX मतलब EdX cos थीटा होता है। हाँ, EdX cos थीटा होता है। तो यहाँ पे ना बार बार जब तुम चेक करोगे ना, तो एक ही वैल्यू आएगी, मतलब इस पॉइंट पे ऐसे। अब जैसे तुम देखो उसको ऐसे समझा देते, वेव फ्रंट से समझा देते तुमको। पानी है बाल्टी में, बाल्टी में पानी में तुमने कंकर मारा है ना, गाना ठहरे हुए पानी में कंकर ना मारा है ना, हाँ मारा तुमने, तो तुम देखोगे ऐसे वेव फ्रंट बनता है, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, सबकी ऊंचाई सेम होती है क्या? बिल्कुल होती है यार। अरे पानी में जब पत्थर मारोगे तो ऐसे ऐसे उठता हुआ चीज दिखता है ना,
उसको वेव कहते हैं। तो वेव जो पूरा का पूरा एक वेव क्या एक ही हाइट की होती है? यस। तो उसी को कहते हैं वेव फ्रंट। मतलब एक्चुअली वही क्या है, सबका हाइट सेम। उसी तरीके से अगर टॉर्च की रोशनी को तुम ऐसे कट करो तो ये जो पूरा सरफेस बन रहा है ना, वो पूरा सरफेस में पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है? हाँ, जैसे ये क्यू चार्ज है, ठीक है, ये क्यू चार्ज है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब ड्रॉ करो 1 मिनट के लिए, तो इस लाइन के चारों तरफ ऐसे बनेगा। सर वो सब ठीक है, मगर जब यहां से रेडियस, 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 यहां से रेडियस। अब हर पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। अरे नहीं समझा, इतना याद कर ले अभी, फिर जब पढ़ाएंगे तो समझ आ जाएगा। समझा? तुम्हारे साथ दिक्कत वही है। हाँ, नहीं नहीं, पूरा मसला नहीं है तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है ये पूरा ही मसला है तुम्हारे सिलेबस का। चलो, ये समझ आया? ऐसे नहीं, ऐसे में नहीं होगा पोटेंशियल सेम। कट करोगे तो, जैसे मान लो कि तुम, मैंने अभी क्या बोला तुमको, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत सारी, मैंने बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तुम्हारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। तो ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़े ना ऐसे लाइन 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 निकलता है, वो तो पूरा बंच में निकलेगा ना। तो क्या होगा कि इस बंच को ऐसे कट करोगे, इस पॉइंट को ऐसे, ठीक, तो हर पॉइंट पे तुम देखोगे कि पोटेंशियल सेम है, ठीक। अब अगर कोई एक चार्ज तुमने उठाया, चार्ज को ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पे तुम लेके गए, तो जो वर्क डन होगा ना वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का तो पोटेंशियल सेम ही है ना। अब मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, वर्क डन बराबर Q इंटू वी, Q इंटू वी। अब वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। इट्स नॉट ओनली पोटेंशियल, इट्स ए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना है? 0, क्योंकि दोनों का सेम पोटेंशियल है ना। तो इसीलिए वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यासीन तुम बेकार का उलझा दिए हमको। हाँ ठीक। तो क्या हो गया तुम्हारा 1 और 2, 1 और 2, 1 2 आया, तो आपके पास क्या होगा? Q इंटू वी निकाल सकते हो क्या? तो फालतू बातें जितनी है सब मिटा दो, ठीक है, जितनी भी है सब मिटा दो। इक्को पोटेंशियल सर्फेस पढ़ाएंगे, डिटेल पढ़ाएंगे, उस पर डिटेल बात होगी। पहले इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, तब एक्चुअली गॉस लॉ पढ़ना चाहिए था, मगर आज ही पढ़ाएंगे गॉस लॉ। चलो छाप लिया, ऐसा बन गया, समझ आया? अब जनरल पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालने हो डाइपोल की वजह से, तो क्या करेंगे? जनरल पॉइंट पे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, Kp/r³ √1 - cos 3 cos θ आया था ना? कितना आया था? जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाइपोल की वजह से कितना आया था? होल कॉपी बता कितना आया था? Kp/r³ √1 - 3 cos² θ 1 + 3 cos² θ 1 + 3 cos² 3 cos² +1 जो भी है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट आपको, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो जनरल पॉइंट पे, तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं निकाल सकते क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं ना? नहीं निकाल सकते हैं ना? कितना, कैसे निकालेंगे बताओ मुझे। सेम मेथड लगा दो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास, देखो इसका 2 तरीका है, एक तो पूरा डिटेल है, लंबा चौड़ा है, वो करने का नहीं है अपने को। Q -Q होता है और +Q होता है, यहां से यहां मिला दिया आपने इसको, ठीक। किसी भी पॉइंट पे इसका लेंथ कितना लेते हो तुम लोग? 12 लेते हो ना? किसी भी पॉइंट से कहीं पर भी R मान लो, यहां से यहां तक आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल कैलकुलेट करके दिखाओ कितना आएगा, तुम लोग निकालोगे, जल्दी करो, देखें कितना दम है तुम लोग में। प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो नहीं निकलेगा, लास्ट क्लास अगर तुमने रिवाइज नहीं किया होगा तो नहीं बनेगा। जल्दी करो cos θ के लिए। हाँ, तो क्या होगा?
इन शॉर्टकट मेथड में क्या करोगे कि आप ध्यान दो कि इक्वेटोरियल लाइन पे अगर इस जगह पे पोटेंशियल निकालना इस पॉइंट पे आपको, तो इक्वेटोरियल लाइन पे आपके पास पी कॉस थीटा, एक्सियल लाइन पे तो होता है ना पोटेंशियल। एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? केपी बाई आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी होती है? चेक कर, चेक कर। इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होता है? फिर गलत। पोटेंशियल जीरो, एकदम तुम्हारी तरह होता है यार। तुम तो आए नहीं, तुम क्या भूलेगी? हाँ हाँ, इक्वेटोरियल लाइन पे मैंने बताया था कि जीरो होता है, निकाला भी था के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर जीरो हो जाएगा। एक प्लस के क्यू बाई आर, एक माइनस के क्यू बाई आर, एक प्लस के क्यू बाई एक माइनस के क्यू बाई, जोड़ोगे दोनों को तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, बिल्कुल, जिसे हमें बहुत प्यार है। ये इधर डायरेक्शन वैसे तो होता नहीं है यार, क्योंकि तो कुछ है नहीं, पोटेंशियल तो उसी पॉइंट पे होता है, वेक्टर तो है नहीं। तो क्या लिखोगे? ई एक्सियल इक्वल टू के पी, के पी, के पी, के पी, अब के पी, हाँ, के पी कॉस थीटा है ना, के पी कॉस थीटा बाई क्या? आर स्क्वायर। और ई इक्वेटोरियल पे जीरो। भाई साहब तो खाली यही बचा ना, सिर्फ यही बचा ना। हाँ वी, अच्छा, और सॉरी यार, ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है। ई क्यों लिख रहा था मैं? वी वो, तो के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर को आप और क्या लिख सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर डॉट आर का यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर वी। सिर्फ फॉर्मेट चेंज किया भाई साहब, वेक्टर याद नहीं है तो मेरा कोई कसूर नहीं है। क्या किया मैंने? P को R वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो P का तो वैल्यू R का, R यूनिट वेक्टर है ना, तो R यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होता है? क्या होता है? 1। R का मैग्नीट्यूड 1 है। अरे R यूनिट वेक्टर अगर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। इसको और चेंज कर सकते हो क्या? आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर, तो आर क्यू हो जाएगा। करने का कोई जरूरत नहीं, इतने भी याद रखो, कभी पूछेगा नहीं। सही है? अरे समझ आया सबको? आया समझ में? क्यूरी आया समझ में? सही है, समझ आ गया तो रट जाओ। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। एग्जाम्पल दूं क्या? नहीं दूं? ए भगवान, किसी भी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल डाइपोल मोमेंट की वजह से जो निकाला गया उसका वैल्यू ये है। अब इसको अब रट जाओ। नीट वाले को तो रट ही जाना चाहिए, ऐसे भी तो समझने का क्या जरूरत है, पढ़ने का क्या जरूरत है नीट वाले को? तो ऐसी मेडिकल एडमिशन मिल जाएगा 1 करोड़ रुपया देकर। तो पढ़ते कहाँ हो? जब नहीं पढ़ते हो तो इसका मतलब 1 करोड़ रुपया 1 CR रखे रहो घर में। अब बचे तो हमको भी दे देना थोड़ा बहुत उसमें से। जोया के पास बहुत पैसा है, वो कुछ देगी हमको उधारी। उधारी नहीं, ऐसे ज़कात निकालेगी तो भी 2-4 करोड़ तो निकल ही जाएगा।
कंजूस ज़कात तो निकाला करो, जो भी ज़कात निकालते हो वो मेरे को दे दिया करो। हाँ हो गया, हो गया क्या? एग्जाम्पल दूं? एग्जाम्पल दूं? पोटेंशियल P, सॉरी डाइपोल मोमेंट P, A और B, A और B 53 डिग्री 37 डिग्री 53 डिग्री और 37 डिग्री दो दिया हुआ है पॉइंट भाई साहब। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग ए क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। यही सवाल है, दोबारा सेम क्वेश्चन है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, इन मूविंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। निकाल के दिखाइए, बहुत ही आसान सा सवाल है। आपको अगेन पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है और निकाल करके आपको बना डालना है। अगर यहाँ पे ऐसे समझ नहीं आता है तो 180 माइनस 53 कर सकते हो ना, निकाल डालो। अब 180 माइनस 53 क्या होता है भाई साहब? कॉस 180 माइनस 53 क्या होगा? माइनस कॉस थीटा ना। 180 में को फंक्शन में बदलता नहीं है, 90 या 270 में बदलता है ना। तो कॉस रह जाएगा बट माइनस में आ जाएगा। और कॉस 53 डिग्री की वैल्यू 3/5 होती है। आंसर आ गया, खत्म, टाटा बाय बाय, सब हो गया। इसमें चलो बना लो। नहीं चमका क्या? बनाओ जल्दी से। दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लो। इसमें इक्वेटोरियल एक्सियल का कोई मतलब ही नहीं है। दोनों ही तो इक्वेटोरियल तो जीरो ही आता है, एक्सियल ही का एक्सियल ही है सिर्फ। नहीं तो क्या लिखोगे यहाँ पे? P cos 37, P cos 37। इस पॉइंट पे K P cos 37। अच्छा डिस्टेंस भी दिया है क्या? डिस्टेंस कुछ दिया है क्या? दिया है क्या? R दे दिया है, सिर्फ R दे दिया। R लिख लो, R दे दिया। दोनों का डिस्टेंस R है। हल्ला नहीं करो खाली, बस ये भी R ये भी R, चलो दोनों R। तो क्या हो गया? R स्क्वायर ना, R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? K cos 37 की वैल्यू क्या होती है? 4/5। यस, 4/5 R स्क्वायर, 4/5 R स्क्वायर KP। ये आ गया। यहां पे कितना आएगा? यहां पे cos 180 माइनस 3/5 KP/R स्क्वायर। दोनों का पोटेंशियल निकल गया भाई साहब, तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। तो VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA माइनस VB। तो चार्ज Q नॉट, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू Q नॉट, Q और V A टू B लिख देता हूं मैं, A टू B है ना। तो Q VA कितना भाई? ये 4KP/5 R स्क्वायर माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3/5 KP/R। कितना आसान आंसर है, आसान सवाल था ना, बहुत ही आसान। पढ़ाता ही मैं इतना अच्छा हूँ सर।